जय हिंद गाइस, वेलकम टू जय हिंद एकेडमी एंड सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू हुआ था। अभी तक के हमारे 2 वीडियोस हुए हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखे थे। अब लास्ट वाला जो पॉइंट था, हम चार्ज के रिलेटेड बात कर रहे थे। चार्ज में हमने बोले थे कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज बोलते। बॉडी कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। अब बेसिक चीज़ हमारी जो पिछली बार डिस्कस हुई थी ये थी कि मैंने बोला था कि सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है और इसके बेसिस पे हमारे को इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट डिस्कस करना है। तो अपना जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम रहना कि इलेक्ट्रिसिटी का टाइप कितने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये मालूम रहनी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी रहती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका सबसे पहले ये पॉइंट रहेगा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो रहेंगी ये 2 टाइप की रहेंगी। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी में हम बोलेंगे, पहला जो टाइप रहेगा, फर्स्ट टाइप इज कंसिडर्ड टू बी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहला जो टाइप रहेगा दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अपना पहला पॉइंट रहेगा। सेकेंड जो पॉइंट रहेगा हमारा दैट इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी रहती। पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रेजेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट आर प्रेजेंट। पहला जो टाइप रहेगा दैट इज हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो टाइप रहेगा दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन ऑल 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हमको समझना है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका डेफिनेशन क्या रहेगा? अब डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऐसा रहेगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट, सपोज आपके पास एक बॉडी है, बॉडी पे नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। देयर आर नेगेटिव चार्जेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज जो बॉडी में प्रेजेंट है ये स्टेशनरी है, इनका कोई मोशन नहीं हो रहा। ये स्टेशनरी और इसका कोई मोशन नहीं हो रहा। अब जब भी चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे एट रेस्ट, जब भी चार्जेस रेस्ट पे प्रेजेंट रहते हैं, वेन एवर चार्जेस आर एट रेस्ट, मतलब उनका मोशन नहीं हो रहा, वो एक ही जगह पे अगर रुके हुए हैं और ऐसी टाइप की अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वेन एवर चार्जेस आर एट रेस्ट ऑन अ बॉडी देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आपके पास में अगर सपोज बॉडी है और बॉडी के सरफेस पे कुछ चार्जेस डिपॉजिट हुए हैं, तो ऐसे टाइप के स्टडी को हम कौन सा वाला बोलेंगे? दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट कंडीशन, मतलब उसका कोई मोशन नहीं हो रहा, देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि हमने कल एबोनाइट रॉड लिए थे, एबोनाइट रॉड को हमने वुल के अगेंस्ट रब करे, तो जो चार्ज एबोनाइट रॉड है, चार्ज एबोनाइट रॉड या फिर ग्लास रॉड जो चार्ज हो जाती, दैट कंस्टिट्यूट्स कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या रहेंगे? चार्जेस आर एट रेस्ट। इसका एक एग्जांपल बोल सकते हैं हम। एग्जांपल रहेगा चार्ज एबोनाइट रॉड। चार्ज एबोनाइट रॉड जो रहेगा आपका, चार्ज एबोनाइट रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ, चार्ज एबोनाइट रॉड इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक ऐसा अपना सेटअप है जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब चार्जेस रेस्ट पे है। तो जब भी चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अब सिंपल सा पॉइंट आपका, चार्जेस आर एट रेस्ट देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसका एग्जांपल रहेगा अपना चार्ज्ड एबोनाइट रॉड या फिर चार्ज्ड ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। तो ये सब किसके एग्जांपल रहेंगे? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली कड़कती है दैट इज़ लाइटनिंग, वो भी किसका एग्जांपल है? दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब सेकेंड वाला जो आपका दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, जैसे मटेरियल है, मटेरियल में आपके पास में कॉपर सपोज रॉड है, ये है कॉपर रॉड। अब ये जो कॉपर है ये मेटल है,
कॉपर है सपोज आपके पास में, सेकेंड पार्ट अपना जो रहेगा दैट इज़ रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो हमारे को समझना है। सपोज आपके पास में रॉड है, दिस रॉड इज़ कॉपर रॉड, आपके पास में कॉपर रॉड प्रेजेंट है। ये कॉपर रॉड को आप क्या करें, यू आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल वगैरह के बारे में हम डिटेल में देखेंगे आगे। अब मेन चीज़ ऐसी कि इसमें के इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चालू हो जाते हैं, इनका मोशन होना चालू हो जाता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस मेटल स्टार्ट्स मूविंग, यानी इनका मोशन होना चालू हो जाता। जब ये चार्जेस मूव होना चालू हो जाते तो जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होगा या मोशन होगा तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या रहेगा, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, व्हेन चार्जेस आर इन मोशन, व्हेन charges are in motion, then it is called as करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल से इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट है आपके, कौन से सिंपल से कंसेप्ट है, पहला वाला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और सेकेंड वाला जो रहेगा आपका दैट इज स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको डायनामिक यानी ये वाली इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये जो चैप्टर है आपका उसमें यू आर गोइंग टू स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्टडी रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो पूरे चैप्टर में डिस्कशन सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में होगा, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द चार्जेस इन मोशन, और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो जो हम यूज़ करते बेसिकली घर में वो कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी रहती, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रेजेंट चैप्टर में स्टैटिक और करंट में से वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको अगर सिर्फ डेफिनेशन वगैरह आता है एग्जाम में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का तो वो आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाए तो आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको पूरे जो एग्जाम्पल्स है वो याद रखने स्टैटिक के, बाकी जो डिटेल पॉइंट रहेगा वो सब हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए रहने वाला है। तो आगे का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे मैंने ये बोला कि अपने पास में सपोज कॉपर है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन में होंगे तो क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। अब बेसिक पॉइंट ये कि अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, किस में से नहीं हो रही। तो सबसे पहली चीज़ आपको सब्सटेंस के बारे में मालूम रहना ज़रूरी है। तो व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना है, प्लीज़ राइट डाउन क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। एक्सप्लेन, ये पहला पॉइंट था। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है explain various types of substances, explain various types of substances depending upon its electrical property, depending upon its electrical property। electrical property के बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप के substances बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, explain various types of substances, various types of substances, explain various types of substances depending upon its electrical property, depending upon its electrical property, depending upon its electrical property। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस बताने हैं, कौन कौन से सब्सटेंस रहेंगे उनको डिफाइन करना है। तो अब बेसिकली आपके जितने भी सब्सटेंस है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके बुक्स में 2 टाइप दिए हुए हैं और आपको 4 टाइप याद रखना है। चारों टाइप मैं बता रहा, चारों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। इसका रीज़न ये कि आपके जो सैम्पल पेपर्स एंड में आपको मिलेंगे, द सैम्पल पेपर्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द एंड, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन इसके रिलेटेड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार कर लो, डबल स्टार दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है अपना।
बट इंपॉर्टेंट है, 2 एडिशनल पॉइंट है इसमें आपके लिए। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो अपन ऐसा बोलेंगे देर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, देर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, देर आर 4 टाइप्स। अब इसमें पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर, पहला टाइप रहेगा कंडक्टर। दूसरा जो टाइप रहेगा दैट इज इंसुलेटर, इंसुलेटर। थर्ड जो टाइप रहेगा दैट इज सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। और फोर्थ टाइप जो रहेगा दैट इज सुपर कंडक्टर, दैट इज सुपर कंडक्टर। तो टोटल अपने 4 टाइप के सब्सटेंसेस रहेंगे। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ये 4 टाइप के सब्सटेंसेस में पहला वाला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमी कंडक्टर और चौथा सुपर कंडक्टर रहेगा। अब आपको ये बताना है कि कंडक्टर क्या रहेगा, व्हाट इज कॉल्ड एज कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या रहता, मतलब जो टिकट कलेक्ट करता है वो कंडक्टर, वो कंडक्टर नहीं है। अपने को मटेरियल के बारे में बोलना है, मैटर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ अपनी कंडक्टर के रिलेटेड क्या रहेगा, व्हाट इज़ कंडक्टर। मैं डेफिनेशन बताता आपको और उसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ, ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। कंडक्टर मतलब क्या रहेगा, कंडक्टर का सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली, electricity can pass easily, electricity can pass easily, electricity can pass easily is called as conductor. What is called as conductor, बहुत simple सा definition, the substance through which electricity can pass easily, the substance through which electricity can pass easily is called as conductor। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास हो जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कंडक्टर। अब एक कंडक्टर पे आपको क्वेश्चन ये आता कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आपको ये याद रखना होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये रेजिस्टेंस के बारे में मैं आगे और अपने स्पेशल लेक्चर्स रहेंगे रेजिस्टेंस पे, बट अभी के लिए आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टी याद रखनी है। सबसे पहले सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इज कॉल्ड कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट आपका जो कंडक्टर में रहेगा वो ऐसा कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज लेस, रेजिस्टेंस जो रहता है कंडक्टर का बहुत कम होता है, ठीक है। इतना बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी वो होगा कंडक्टर, ये पहला वाला डिस्कशन चालू है हमारा। सेकेंड ऐसा कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता आपको कि विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा ऐसा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल का सिंबल है हमारा Ag। तो विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो रहेगा ये बेस्ट कंडक्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, सब्सटेंस में कंडक्टर। तो कंडक्टर का डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा, क्या रहेगा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होंगी बहुत इजीली उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट ये कि इनका रेजिस्टेंस बहुत कम रहता, रेजिस्टेंस का डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर नोन। तो अभी तक जितने भी कंडक्टर्स है उनमें से सबसे ज़्यादा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करने वाला सिल्वर है, ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकेंड जो रहेगा दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या रहेगा वो हमारे को समझना है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज इंसुलेटर, इंसुलेटर का मतलब क्या रहेगा। अब अगर सपोज आपके पास में कोई मटेरियल है जैसे कि प्लास्टिक है या फिर बैकेलाइट है या फिर एबोनॉइट रॉड है, उसमें से अगर सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करे, पेपर है या ड्राई एयर है, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पास इलेक्ट्रिसिटी। आप क्या करें, एक पेपर ले रहे, पेपर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास पेपर है, पेपर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर आपके पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप वुड ले रहे, वुड में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब ये कोशिश करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा नहीं पा रहे हो। तो बेसिकली क्या रहता, कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते जिनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा सकते, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने नहीं देंगे। तो ऐसे टाइप के जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते,
ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। तो व्हाट आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मतलब क्या रहेंगे, सेकेंड वाला टॉपिक अपना इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इंसुलेटर मतलब क्या, इंसुलेटर आर द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। क्या रहेगा अपना इंसुलेटर का डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, द सब्सटेंसेस which do not allow electricity to pass through them। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर, रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज़ वेरी हाई। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंसुलेटर्स दे हैव हाई रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। दे हैव हाई रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो सिंपल सा पॉइंट आपका इंसुलेटर के रिलेटेड, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा। इसके एग्जाम्पल अगर पूछे जाए तो आपको एग्जाम्पल याद रहना, एग्जाम्पल जैसे पोर्सिलेन है, बैकेलाइट है, फिर हमने पेपर है, ड्राई एयर है, ये जो है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो ये रहेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के बाद में नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट विल बी सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज सेमीकंडक्टर। अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये आपके लिए नया है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन योर एमसीक्यूज। आपका जो नया पैटर्न आया है वो नए पैटर्न के हिसाब से इस पे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पिछले साल के जो सैम्पल पेपर्स है वो सैम्पल पेपर्स में इस पे क्वेश्चन थे, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक, नाइदर इन योर एस चंद सिलेबस, बट आपको ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब क्या रहेंगे, थर्ड वाला पार्ट सेमीकंडक्टर के रिलेटेड। अब सेमी का मतलब क्या रहेगा, सेमी मतलब जैसे सेमी इंग्लिश मीडियम मतलब क्या रहता कि जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में नहीं रहेगा, कुछ स्टैंडर्ड्स तक हिंदी रहता फिर उसके बाद इंग्लिश होता। तो सेमी मतलब हाफ बोल सकते हैं हम। जैसे कि हमारे पास में एक सर्कल है तो सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल, एक सर्कल है उसको आधा कर दिया तो सेमी सर्कल हो जाएगा, मतलब आधा सर्कल इन द सेंस। तो सेमी का मतलब आधा। अभी ये सेमीकंडक्टर का मतलब भी कुछ ऐसे निकलेगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। एक ऐसा सब्सटेंस जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज सप्लाई करने के बाद में कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर एक ऐसा सब्सटेंस जो आइडियली नॉर्मल कंडीशन में एक इंसुलेटर है, बट अगर उसको कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज आपने अप्लाई करे तो वो सब्सटेंस कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्सटेंस विच इज़ इनिशियली एन इंसुलेटर एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वोल्टेज, और वो हर एक सेमीकंडक्टर के लिए उसकी वैल्यू अलग रहती, और ये पोटेंशियल को हम नी पोटेंशियल बोलते हैं। नी मतलब घुटना, नी KNEE, नी पोटेंशियल या नी वोल्टेज। तो ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल कंडीशन में इंसुलेटर है, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ potential which is knee potential, that substance converts into an conductor is called as semiconductor। तो ऐसे वाले सब्सटेंस को हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो सब्सटेंस जो इनिशियली एक इंसुलेटर है बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ नी पोटेंशियल और पोटेंशियल मोर देन दैट सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू अ कंडक्टर, तो उसको हम कौन सा वाला कंडक्टर बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ऐसा डेफिनेशन रहेगा, द सब्सटेंस which is initially a insulator, but on application of potential, पोटेंशियल के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में मैं, बट ऑन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल greater than knee voltage conducts
इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो कंडक्टर बन जाएगा, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर। और आपका जो सेमी कंडक्टर है उसका एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक एग्जाम्पल है किसका, सेमी कंडक्टर का। 14 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये सिलिकॉन प्रेजेंट है। सिलिकॉन वैली आपने सुने होंगे। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो रहते हैं उनमें पावर प्रोड्यूसिंग या पावर प्रोडक्शन का जो काम करेगा दैट इज सिलिकॉन। तो बेसिकली सिलिकॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक सेमी कंडक्टर है। तो व्हाट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो इनिशियली एक इंसुलेटर है, बट अगर आपने उसको क्या करे, एक मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करे। पोटेंशियल के बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। अगर हमने उसको कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाई करे तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद दिस सब्सटेंस बिकम्स अ गुड कंडक्टर। तो ऐसे वाले सब्सटेंस को हम कौन सा वाला बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर। उसको हम सेमी कंडक्टर बोलेंगे। उसका टिपिकल एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड इट इज़ सेमी कंडक्टर। ये एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ट्रिपल स्टार करना है, विच इज़ कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर। इसको हम सुपर कंडक्टर बोलेंगे। अभी सुपर कंडक्टर कैसे बनता है, उसका यूज़ क्या रहेगा वो हमारे को समझना है। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या है वो हमारे को समझना है। व्हाट इज़ कॉल्ड सुपर कंडक्टर, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा। अब जनरली जितने भी आपके मटेरियल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मतलब ये जो सुपर कंडक्टर्स है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरली कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल मर्क्यूरी जो रहेगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बट अगर सपोज मर्क्यूरी को आपने बहुत ठंडा करे, मतलब आप कूल कर रहे मर्क्यूरी को और आपने टेम्परेचर रखे 4 केल्विन, कितना केल्विन, 4 केल्विन टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है, दैट इज़ नियर अबाउट -269 डिग्री सेल्सियस तक। तो आपने बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर अगर कर दिए किसी चीज़ का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, आपके पास मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को आपने बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे लेके गए, मतलब आपने बहुत ज़्यादा कूलिंग करे, माइनस में टेम्परेचर है -200 -250 डिग्री सेल्सियस, इतना हमारा टेम्परेचर है। तो इतने कम टेम्परेचर पे आपका जो मर्क्यूरी सब्सटेंस है ये क्या करना चालू कर देगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा। मर्क्यूरी स्टार्ट्स कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जितना आप इमेजिन में नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडक्टर रहते उनसे बहुत गुना ज़्यादा उनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते। तो ऐसे टाइप के जो सब्सटेंसेस है जो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से कंडक्ट करवाते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर, आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, तो सुपर कंडक्टर्स मतलब क्या, सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स, आर द सब्सटेंसेस, सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल, आर द सब्सटेंसेस which conduct electricity at a very low temperature, और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करवा सकते हो। तो व्हाट आर कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट, ये फोर्थ वाले का डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट electricity through them at a very low temperature is called as super conductor, तो सुपर कंडक्टर क्या रहेगा, सुपर कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। और ये जो फिनोमेनन है उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। तो ये जो फिनोमेनन रहेगा उसको हम सुपर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो 4 टाइप के मटेरियल याद रखने बच्चों अपने को। पहला जो टाइप का मटेरियल रहेगा, फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल इज कंडक्टर। चलो एक बार मेरे साथ बोलो कौन सा रहेगा, कंडक्टर। सेकेंड वाला जो रहेगा दैट इज़ इंसुलेटर। थर्ड वाला जो रहेगा दैट इज़ सेमी कंडक्टर। और फोर्थ वाला जो रहेगा दैट इज़ सुपर कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इजीली। सेकेंड ऐसा आपका क्वेश्चन रहेगा इंसुलेटर।
इंसुलेटर मतलब क्या, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। थर्ड वाला पॉइंट आपका रहेगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जो इनिशियली इंसुलेटर है बट उनको मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद दे आर गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद सुपर कंडक्टर जो इनिशियली इंसुलेटर है बट उनको बहुत ठंडा किया जाए, बहुत कम टेम्परेचर पे अगर लिया जाए तो कम टेम्परेचर पे ले जाने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होना चालू हो जाएंगी। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट विल बी द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट विल बी मोर देन कौन सा, नॉर्मल कंडक्टर। नॉर्मल कंडक्टर से ज़्यादा उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये टाइप के आपके 4 टाइप के मटेरियल है। सुपर कंडक्टर का एग्जांपल आपको किसके रिलेटेड बोलना है, मर्क्यूरी के रिलेटेड। मर्क्यूरी का एक एग्जांपल आप याद रखो, ठीक है। नियोबियम भी है एक एलिमेंट ऐसा जो क्या करता है, सुपर कंडक्टिविटी बताता है। नियोबियम है, मर्क्यूरी है, K35 C60 है, अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल है। आपको मर्क्यूरी के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स में बिल्कुल क्वेश्चन दिखेगा। तो ये आपके 4 टाइप के मटेरियल है। अब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है मटेरियल का, इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते, ये क्वेश्चन सॉल्व करते फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ऐसा कि कौन सा वाला कंसेप्ट रहेगा हमारा रहेगा ये जो सब्सटेंसेस है उसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो प्लीज़, राइट डाउन क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा ना तो उसको मैं 5 स्टार डिलीवर कराऊंगा घर पे। मतलब लॉकडाउन में भी अपनी होम डिलीवरी रहेगी 5 स्टार की, आपको दो 5 स्टार घर पे डिलीवर कराऊंगा मैं। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर देना है। और अगर आपने सही आंसर लिखे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर आपको लिखना है। अगर आपने पूरा आंसर सही लिखे, पूरा आंसर अगर आपने सही लिखे तो आपको 5 स्टार 5 स्टार घर पे मैं पार्सल करा दूंगा, पार्सल डायरेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, classify the following substances into conductors and insulators क्या क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये पहला वाला जो दिया हुआ है, पहला वाला दिया हुआ है आपको एयर, फिर उसके बाद में सेकेंड वाला दिया हुआ है ड्राई एयर, फिर उसके बाद में एयर की जगह पे मैं मॉइस्ट एयर कर देता टू बी वेरी क्लियर, ये है मॉइस्ट एयर। फिर उसके बाद में ड्राई एयर, फिर उसके बाद में डिस्टिल्ड वाटर, फिर उसके बाद में फोर्थ है ऑर्डिनरी वाटर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको पूछा गया रबर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपको पूछा गया है बैकेलाइट। ये बैकेलाइट है, बहुत से बच्चे बाकेलाइट पढ़ते, बाकेलाइट नहीं हो, इट इज़ बैकेलाइट जो एक प्लास्टिक है, इट इज़ अ प्लास्टिक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो रहेगा आपका नेक्स्ट वाला एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसे आपके 6 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, सॉरी। तो आपको ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये रिपीट हो गया शायद इधर ना, हाँ ये ई इधर एफ और ये एफ जी आना चाहिए, ठीक है। चलो इसके आंसर बोलो जल्दी जल्दी। तो इसको आपको क्लासीफाई करना है एज इंसुलेटर एंड एज कंडक्टर्स। तो क्या है आंसर आपका, 5 स्टार की बेट लगे हुए अपने। तो पहला वाला, चलो मॉइस्ट एयर जो रहता, मॉइस्ट एयर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मैं सी लिख रहा, सी मतलब दिस कंडक्टर। ड्राई एयर इज आई, दैट इज इंसुलेटर। डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर। ऑर्डिनरी वाटर जो रहेगा जिसमें डिजॉल्व मिनरल्स रहते, दैट इज कंडक्टर। रबर इज इंसुलेटर, रबर इंसुलेटर है। बैकेलाइट इंसुलेटर है और एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर रहेगा सी आई, कंडक्टर इंसुलेटर इंसुलेटर कंडक्टर इंसुलेटर कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर कंडक्टर। तो
तो इस तरीके से आपका क्या रहने वाला है, दिस विल बी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो ये आपका छोटा सा वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। होप यू आर एंजॉइंग लर्निंग एट जय हिंद एंड सिग्मा। इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। आपको रेगुलर पढ़ना है, घर पे ही रहना है, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।